हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 47 है। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट हम देखिए बेटा क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बतानी है ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती है। पिछले लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, उनमें क्या होती हैं, रैशनल, परिमेय और इर्रेशनल दोनों ही होती हैं। इर्रेशनल, ठीक है। हिंदी में बात करें तो ये आपके पास वास्तविक संख्याएं होगी। वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही शामिल होती हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या क्या रखा है कि हर एक इर्रेशनल नंबर क्या रियल होता है। आप देखिए जो नंबर यहाँ होगा वो इसी का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या कही जाएगी, ट्रू कही जाएगी। ये क्या है आपके पास, सत्य है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, दोबारा देखिए कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। यस, क्योंकि वास्तविक संख्याएं बनी ही अपरिमेय संख्याओं और परिमेय को मिला के है। तो जो अपरिमेय में आ गई वो वास्तविक तो होगी ही होगी, जो इर्रेशनल आ गई वो तो रियल के जो कलेक्शन है उसमें तो आएगी ही आएगी। ठीक है, सेकंड देखिए क्या कहा गया है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, नंबर लाइन मतलब जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा हमारे पास 0 लेते हैं हम, 1 2 3 और लेफ्ट साइड माइनस की टर्म। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। कि इस संख्या रेखा के हर एक बिंदु को किसी के वर्गमूल में दिखा सकते हैं। ठीक है, और किसके वर्गमूल में, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल में दिखा सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब इन सब का वर्गमूल कर दो। तो इसने क्या कहा गया है कि संख्या रेखा पर जो ये पॉइंट होते हैं ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, ये किसी ना किसी के ऐसे लिखे जाएंगे रूट में, प्लस वाली टर्म के। अब ध्यान से देखो कि किसी भी सूरत में -2 को या माइनस की किसी भी टर्म को हम किसी नंबर के वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, किसी भी नेचुरल, यहाँ पे आप 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, उसका वर्गमूल, उसका स्क्वायर रूट -2 नहीं आएगा। ठीक है, बट स्टेटमेंट क्या कहती है कि इस नंबर लाइन के हर एक पॉइंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया, तो आपकी ये स्टेटमेंट कैसी आ जाएगी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। थर्ड देखिए क्या है। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या कहा गया है, क्या हर एक वास्तविक संख्या, हर एक रियल नंबर क्या होगा आपका, अपरिमेय ही होगा। ये फिक्स कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगर कोई नंबर इस ग्रुप में है, रियल में है, तो वो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना यही हो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हर एक रियल नंबर इर्रेशनल ही होगा। ये तो गलत बात है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप चाहो तो एक एग्जांपल देके भी कह सकते हो, 2 आपका क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, परिमेय है, यानी कि इसको बटे में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वास्तविक के अंदर आ गई, बट ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, √2 √3 √5, प्राइम नंबर्स के रूट के फॉर्म में, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन वो बाद की बात है। ना के लिए, फॉल्स के लिए हमें एक एग्जांपल ढूंढना होता है, और वो हमने बता दिया 2 को, कि 2 हमारी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, बट ये अपरिमेय नहीं है, ये इर्रेशनल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। एक के लिए मिल गई, वही काफी है आपको स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने के लिए। तो ये अगेन आपका क्या जाएगा, फॉल्स। ये तो थे ट्रू और फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी धनात्मक पूर्णांक। हमें क्या पता है, धनात्मक क्या है हमारे, 0
1 2 3 4 और क्या है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। और इसने क्या कहा है, सारे पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव है यानी कि ये कहाँ तक की बात कर रहा है, ये यहाँ तक की बात कर रहा है कि 1 2 3 4 से आगे तक के। क्या कहा गया है, इन सब के स्क्वायर रूट, इन सब के वर्गमूल, ये वर्गमूल कर दिए, ठीक है। ऐसे जो भी नंबर हैं, क्या कहा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इरेशनल। क्या इन सब नंबर्स के रूट इरेशनल आएंगे, ठीक है। इरेशनल का मतलब कंप्लीट डिजिट नहीं आएगी। अब देखो जरा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, आगे यहीं पे आ गया। 4 का रूट देखो 2 आएगा। 2 आपका कैसा है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है 2 आपका, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। कैसे, क्यों, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 बटे में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे प्लस वाले पूर्णांकों का अगर आप वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वो आपका इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। कैसा फॉर्म आएगा, √2, √3, √5, या तो प्राइम नंबर आएंगे या फिर ऐसा आएगा जिसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है। कैसे, मान लो √4 नहीं आएगा क्योंकि √4 की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। ये आपके पास इरेशनल नंबर ना होके क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा। यही कहा गया है। अगर ऐसी चीज नहीं है तो एक एग्जांपल दे दो नंबर का जिसका स्क्वायर रूट, जिसका वर्गमूल क्या है, रैशनल नंबर है। हमें पहले ही मिल चुका है 4 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, 4 ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल आपका क्या आता है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या आती है, ठीक है। एक एग्जांपल देना था, 4 दे दिया, आप 9 भी दे सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3। ये भी कैसा नंबर है, रैशनल है, इररेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा गया है, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। क्या √5 को नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएंगे, ठीक है। दिखा तो सकते ही है, हमें पता है, पर दिखाएंगे कैसे वो बताना है। देखो जरा कैसे करेंगे इसको। हम इसमें कौन से थ्योरम यूज करेंगे, हमने एग्जांपल्स में किया था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पर हमें तो सिर्फ कर्ण निकालना है, तो ये वर्ग जाके यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, √5 का निकालना है, ठीक है। √5 को हम क्या कर दे, तोड़ दे किसी तरह से। √5 को हमने कैसे तोड़ दिया, 4 + 1 की फॉर्म में, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। यानी कि 2 हमारा किसका काम करेगा, बेस, आधार का, और 1 हमारा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, लंब का। अब बनाना ही है इसको, मेन चीज थी आपको ये तोड़ने। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। 4 को हम किसका वर्ग ले सकते हैं, 2 का, और 1 को हम किसका स्क्वायर ले सकते हैं, 1 का। कंपैरिजन करें तो बेस, आधार की वैल्यू क्या आ रही है, 2, और परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब हम नंबर लाइन पे चलेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें बेस कितना लेना है, 2, तो हम 0 से चले और कहां तक गए, 2 पे गए, ये चले गए हम, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है, ये प्रमेय हमेशा 90 डिग्री वाले कोण, 90 डिग्री वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो हमने क्या कर दिया, 2 पे ही क्या बना दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये गया ऊपर तक। हमें परपेंडिकुलर लंब कितना चाहिए, 1 यूनिट, तो हमने 0 से 1 तक का प्रकार नापा, 2 पे रखा और इसको काट दिया। अब हमने इस काटे हुए को और 0 वाले पॉइंट को मिलाया, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, वर्गमूल 5 आ गई।
बट हमें तो किस पे दिखानी थी, संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे। तो 0 पे प्रकार रखा, यहाँ पे रखा और इसको ले गए हम नीचे, डैश 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 करके। तो ये जो पॉइंट जिस पे मिलेगा ये आपका क्या है, √5। ठीक है, इसी को ही करने के दो तरीके और हैं। दोबारा देखिएगा, दूसरा तरीका बिल्कुल सेम ऐसे ही है, हमने तोड़ना ही तो है इनको। अब की बार मैंने ऐसे तोड़ा 4 + 5, इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते थे, 4 + 1 1 + 4, ऐसे भी तो तोड़ सकते थे। ठीक है, अब ये किसका कर गया, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। ये आपका किसका काम करेगा, बेस, आधार का काम करेगा। और ये आपका किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर, लंब का काम करेगा। बनाए हम संख्या रेखा, ये हो गई हमारी संख्या रेखा, नंबर लाइन 0 1 2 और 3। बेस, आधार हमने कितना लेना है, 0 से लेकर 1 तक लेना है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो 1 पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का प्रकार खोलें, 0 से लेकर 2 तक और 1 पे रख के इसको काट दिया, इसको मिला दिया। ये आपका क्या है, वर्गमूल 5। अगेन हमें किस पे चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए, तो हम प्रकार खोलेंगे और इसको डैश 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 करके नीचे मिला देंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या दिखाएगा, वर्गमूल 5। ठीक है, आप चाहो ऐसे करना है ऐसे कर लीजिए, आप चाहो ऐसे करना है ऐसे कर लीजिए। एक तरीका और है इसको करने का, यहाँ तक वाला दोबारा समझ लीजिए। क्या किया हमने, सिर्फ √5 को ब्रेक किया है पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में। हमें जो आधार मिला वही हमने नंबर लाइन पे ले लिया, हमें जो परपेंडिकुलर लंब मिला वही हमने नंबर लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना के और उसको काट दिया। फिर जो मिलाया वो लाइन हमारी क्या आ गई है, √5। बस बाद में उसे नंबर लाइन तक लेके जाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही था कि हमने इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, वो भी ठीक है। एक और तरीका है, वो और देखिए जरा क्या है। दिखाएंगे हम √5 को ही नंबर लाइन पे, बस प्रोसीजर अलग अलग है। आपकी एक एक्टिविटी है स्क्वायर रूट स्पाइरल वाली, उससे भी निकल जाएगा ये, वही बता रही हूँ आपको। बहुत जल्द इसकी एक्टिविटी भी अपलोड कर दूंगी मैं। स्क्वायर रूट स्पाइरल, हिंदी में बात करें तो ये बनेगा आपका वर्ग मूल सर्पिल। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आपको याद हो कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में √3 निकाला था। तो पहले हम क्या लिया था, पहले √2 बनाया था, √2 के आपने ऊपर √3 बनाया था। अब वही काम करेंगे, पहले √2, फिर √2 के ऊपर √3, फिर √3 के ऊपर √4 और फिर √4 के ऊपर √5, ऐसे बनाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, क्या किया, नहीं नंबर लाइन 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हम पहले बना रहे हैं किसको, √2 को। √2 को हमने कैसे ब्रेक किया था, 1 + 1 की फॉर्म में, यानी कि आधार भी हमने एक ही लेना है, लंब भी हमने एक ही लेना है। तो हमने 0 से 1 लिया, 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया और इसको 1 यूनिट ही काट दिया और ये मिला दिया। ये आपका क्या बना है, √2। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें √2 को नंबर लाइन पे नहीं दिखाना, हमें √5 को दिखाना। अब आप इसको बेस मानिए, इसको आधार मानिए और इस पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाइए। अगेन इसको हम क्या काटेंगे, 1 यूनिट काटेंगे। इतना प्रकार खोला और ये इसको कट कर दिया। अब जब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपका बन गया √3। फिर हम कहेंगे अब √3 को हम आधार मानेंगे, इस पॉइंट पे फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको भी कितना काटेंगे हम, 1 यूनिट काटेंगे, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और ये हमने मिला दिया, ये आपका आ गया √4। अब इसको आधार मानेंगे, इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसको भी फिर हम 1 यूनिट काटेंगे, ये बन गया आपका √5। बट हमें तो इसको कहां लेके जाना है, नंबर लाइन पे,
तो √5 से प्रकार खोला और ये गया हमारा नंबर लाइन पे, ऐसे जाएगा डैश 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 डैश। ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, √5। थोड़ा आपको वैसे ही लग रहा है ये, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत आपका क्लियर बनने वाला है। 1 यूनिट लिया, 90 डिग्री का एंगल, 1 यूनिट काटा, मिला दिया। अब इसको आधार माना, फिर 90 डिग्री का एंगल, 1 यूनिट काटा, मिला दिया। फिर उस हाइपोटेन्यूज का आधार माना, उस पे 90 डिग्री का एंगल, फिर 1 यूनिट काट दिया। और इस प्रोसेस को √2, √3, √4 कहाँ तक लेके गए हम, √5 को। इससे आगे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी होगी, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, आप उस एक्टिविटी को भी कर लीजिएगा, उससे आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनको करने के सारे ही नोट्स डिस्क्रिप्शन में हैं, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।